नमस्कार। नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज मैं एसएन विनोद अपने वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार मित्र जोसेफ राव के साथ आपके सामने रूबरू हूँ एक नए दिलचस्प मुद्दे के साथ। जी, आज के अखबारों को सुर्खियाँ प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के ताजा बयान के ऊपर केंद्रित हैं। यह दिलचस्पी नहीं, कुछ आश्चर्यजनक भी है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपनी छवि में आमूल चूल परिवर्तन चाहता है। ध्यान रहे, देश में अभी अनेक स्थानों में धर्म आधारित एक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई है। उसी कड़ी में बनारस स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा सामने है। हालांकि वो मुद्दा अब अदालत में लंबित है, फैसला आया है, लेकिन उस पर विवाद जारी है। हिंदू संगठनों का दावा है कि वो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, वो हमें दिया जाए, इस पर विवाद चल रहा है। इसी सिलसिले में डॉक्टर मोहन भागवत का बयान यह आया कि अब कोई काशी मथुरा नहीं, राम जन्मभूमि अयोध्या का मुद्दा अलग था और अब कोई नया विवाद खड़ा करके संघ आंदोलन नहीं करेगा। और आगे जो उन्होंने बातें कही वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि हर मस्जिद में, ध्यान रखें, उनके शब्दों पर ध्यान दें, कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढा जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी को मालूम है हिंदू संगठनों के पास एक लंबी सूची है मस्जिदों की, जो उनका दावा है कि मंदिर तोड़ करके बनाया गया है, वो उन्हें वापस किया जाए, सबका सर्वे कराया जाए। उस पार्श्व में मोहन भागवत, जो आरएसएस को हिंदूवादी संगठन माना जाता है, हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं वो, और उनके दिशा निर्देश पर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तैयार करती है। ऐसे में मोहन भागवत का यह बयान, जो ताजा बयान आया है, आप क्या समझते हैं कि संघ अब अपनी जो छवि, जो उसके बने हुए हिंदुत्व के पोषक के रूप में या हिंदूवादी संगठन के रूप में, उसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है? देखिए विनोद जी, ऐसा है कि सरसंघचालक इनके दो भाषण वर्ष में बहुत महत्व के रखते हैं। एक तो विजयादशमी, जो दशहरे के दिन वो संबोधित करते हैं, और ये जो 3rd ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है स्वयंसेवकों का, वो साधारण तौर से जून के इन्हीं दिनों में होता है। कल उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि अब जो है संघ सारे मंदिरों के आंदोलन में नहीं जाएगा, और ये जो होड़ मची हुई है कि हर जगह जहाँ मस्जिद है, जहाँ पहले दावा किया जा रहा है कि वहाँ मंदिर था, उसको मुग़ल शासकों ने तोड़ा और फिर वहाँ पर मस्जिद बनाई। अब उनका कहना है कि सब जगह शिवलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा कल एक जिसको कहते हैं पॉलिसी डिसीजन मान सकते हैं इसको, उन्होंने इसको और इन आंदोलनकारियों को एक चेतावनी भी दी है कि अब संघ आपके साथ में नहीं रहेगा इसके आगे। उनका कहना है कि हमने राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था, एक विशिष्ट परिस्थितियों में, एक विशिष्ट समय, एक विशिष्ट कार्यक्रम के अंतर्गत उसको हमने लिया और वो पूरा हो गया। अब इसके बाद हम सब आंदोलनों में नहीं रहेंगे। और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अभी जो है सारे जो लोग, जो मिलिटेंट लोग हैं इस संगठन में या हिंदू संगठन में जो लोग हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि अभी यहाँ मस्जिद है, इसको गिराया जाए, इसमें वहाँ मंदिर था कि नहीं, इसके अवशेष ढूंढे जाए। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया अभी शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये बताया कि सारे मुस्लिम जो है
उनके पूर्वज तो हिंदू थे, ये तो सर्वविदित है। अब उसके बाद ये विवाद जो है, कल के इनके बयान से ये अभी इसका असर कितना होगा, और हिंदू जो लोग हैं, मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है, उसके लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, इन लोगों की संगठित भारतीय जनता पार्टी, उसके लीडरशिप के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। देखिए, जैसे आपने ठीक बोला कि शिवलिंग के और ज्ञान वापी के मुद्दे के अलावा उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बोली, जिसके ऊपर आपने इशारा किया कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही वंश से आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। दोनों के पूर्वज समान हैं। उस पार्श्व में कोई भी अगर विवाद होता है तो मिलजुल कर बैठ करके आपसी बातचीत और सहमति से उसका निराकरण होना चाहिए, न कि कोई झगड़े आंदोलन फसाद से। हो। यह स्पष्ट रूप से अब तक जो छवि आरएसएस की रही है, जो समाज जानता है कि हिंदुत्व के पोषक और झंडाबरदार के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी और उसे नीतिपूर्वक चल रहा है। ऐसे में अब देश की वर्तमान राजनीतिक अवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की चर्चाएं होने लगी हैं। तो क्या अब आने वाले दिनों में, विशेषकर अगला जो आम चुनाव 2024 में होने जा रहा है, उसमें 2 साल बचे हुए हैं, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह एक संदेश है कि अब बहुत ज़्यादा ये जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर जो तूने वातावरण तैयार किया है, उसको छोड़ करके विकास के अन्य मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करो? आपकी बात सही है। मैं थोड़ा सा एक और पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। जी। हमारे इतने दिनों की रिपोर्टिंग में, 30-35 साल की आरएसएस की रिपोर्टिंग में, ये पहली बार देखा मैंने कि एक संघ प्रमुख इस तरह के बयान देकर उन्होंने एक नई दिशा दी है। पूरे जो आरएसएस की जो अभी तक की जो पॉलिसी रही है, उसमें एक नया कदम दिखता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो मुस्लिम यहाँ नहीं रहना चाहते तो पाकिस्तान चले गए, और जो बचे वो हमारे हैं। जो गए वो हमारे नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर जो यहाँ रह गए वो तो हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे हैं वो। और इनके सारे सबके पूर्वज जो है वो हिंदू, तो ये सबको मालूम है। और ये जो आप बोल रहे हैं कि अभी जो नया जो ये आ रहा है 2024 के इलेक्शन में भी इसका थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 वर्ष है, और ये जो लोग इसमें अग्रसर थे, जो लोग ये आंदोलन कर रहे थे, ज्ञानव्यापी का भी मुद्दा है, और भी मुद्दे जो है हिंदुस्तान भर में से खोजा जाए तो हजारों ऐसी जगह है जहाँ पर ये, अभी तो ताजमहल के बारे में भी एक विवाद होने वाला था, मगर वो शायद रुक गया। तो ये कल उनके बयान से एक नई दिशा इसमें मिलेगी, और जो लोग अग्रसर थे, जो अपने आप को मिलिटेंट समझते हैं कि सब जगह अभी तोड़फोड़ करो, वहाँ शिवलिंग ढूंढेंगे, ये इसके ऊपर एक रोक लगी। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, अब कोई काशी मथुरा नहीं होगा। शब्द, अब कोई काशी मथुरा नहीं। हाँ। संघ कोई आंदोलन नहीं करेगा। जो भी विवाद होगा आपस में बैठ के आपसी सहमति से निकल जाए। हाँ। यह निश्चित थी। संघ के जो अपनी अब तक जो वैचारिक स्थिति रही है, जिसे समाज जानता है, परिचित है, उसमें कहीं न कहीं बदलाव को सूचित करता है। बिल्कुल। तो देखा जाएगा, अब थोड़ी देर में इंतजार करेंगे कि आगे क्या होता है। उसमें उन्होंने ये भी कहा हिंदू मुस्लिम साथ बैठकर इस अमिकेबली सेटल करे इस विवाद को, आपसी सहमति से करे। अगर नहीं होता है तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, और जो न्यायालय का जो निर्णय आएगा उसको हम सम्मान करेंगे। बिल्कुल। चलिए, एक दूसरा मुद्दा जो आज दूसरी सुर्खी है, इसी से संबंध रखने वाला, जैसे कि अभी तक कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की एक छवि संघ के कारण एक हिंदू पक्षधर से भी हिंदूवादी छवि उसकी बनी रही, और इसका उसने लाभ उठाया। एक 80-20 80-20 का फार्मूला भी सामने आया था। जाहिर था 80% बनाम 20%, मतलब बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक, यह एक रणनीति तैयार की थी। इस बीच में क्या हुआ कि सबसे पुरानी पार्टी और दशकों देश पर शासन करने वाली कांग्रेस की छवि एक रणनीति के तहत हिंदू विरोधी छवि के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई। इसका बहुत राजनीतिक नुकसान
कांग्रेस को उठाना पड़ा। पिछले चुनाव के परिणाम देखने से यह मालूम होता है उसे एक हिंदू विरोधी संगठन पार्टी बना दिया गया। अब अभी पिछले दिन कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई की बैठक में यह तय हुआ कि अब कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जैसे वहां हम लोग परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं संघ में, अब एक कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन के धर्म आधारित परिवर्तन की बात की जा रही है। क्या यह उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी है या यथार्थ के धरातल पर पहुंचने के बाद उन्हें लगा कि व्यवहार के स्तर पर आवश्यक है कि हम अपनी इस हिंदू विरोधी छवि को साफ करें? बिल्कुल सही बताया आपने। क्या होता है कि कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी, कुछ लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया, मगर ज़्यादातर उन्होंने माइनॉरिटीज़ का साथ दिया है, मुस्लिम लोगों का साथ दिया है, और भी अल्पसंख्यक जो लोग हैं, चाहे बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, इन लोगों का साथ देकर उनसे नज़दीकी करने से लोगों को ऐसा लगने लगा कि हिंदू विरोधी है। हिंदुओं की तरफ उन्होंने शायद इग्नोर किया होगा, शायद उनका ध्यान उतना नहीं रहा होगा, और उसके उनको भुगतान भी करना पड़ा, इस सब चीज़ों को भुगतना पड़ा। अब उनको ये लग रहा है कि हम जो है फिर से हमको हिंदुओं की तरफ ध्यान देना चाहिए और हिंदुओं को साथ में लेकर हमको चलना चाहिए, माने बहुसंख्यक को साथ में रखना पड़ेगा। क्योंकि ये देश में मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो तो हिंदू कम्युनिटी है, उसके साथ में आपको उनको साथ में रखना पड़ेगा। और कांग्रेस की छवि को अपने आप को सुधारने के लिए उनको साथ में रखना जरूरी है। जैसे कांग्रेस इसके पहले जो लीडर हुए कांग्रेस में, नरसिम्हा राव के समय, नरसिम्हा राव तो कट्टर हिंदूवादी थे, उन्होंने अपनी छवि बनाए रखी। ये कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में ऐसा हो गया कि उनको ऐसा लोगों में एहसास होने लगा कि ये कांग्रेस जो है हिंदुओं की पार्टी नहीं है, या हिंदुओं को का उपहास कर रही है, हिंदुओं को दुर्लक्षित कर रही है। मगर ऐसा नहीं है। अभी शायद उनको रियलाइज़ हुआ है कांग्रेस को कि हमको फिर से वही उनका कॉन्फिडेंस जीतना होगा हिंदुओं का, इस दिशा में कदम उठा रहे हैं वो लोग। तो यह है कि ये सब जो है मैंने मान कर चलना पड़ेगा, सारे के सारे ये वोट की राजनीति में और सत्ता की राजनीति में संख्या बल का जो महत्व है उसे समझते हुए न केवल भारतीय जनता पार्टी, अब स्वयं कांग्रेस पार्टी जो अपने को धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में अब तक बताती चली आई है, और उसने हर धर्म, हर समाज, हर जाति वर्ग को साथ में रखकर चलने की नीति अपनाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो नीति हिंदुत्व कर रही है उसके सामने वह विफल होती चली गई, नतीजतन वो सत्ता से बाहर है। खैर, अब परिवर्तन की लहर है, आगे परिणाम देखना दिलचस्प होगा कि इस नई नीति पर चल करके न केवल भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के संदेश के बाद वो क्या नीति बनाते हैं, बल्कि कांग्रेस के महाराष्ट्र इकाई ने जो पहल की है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस उसे स्वीकार कर अपनी छवि में बदलाव के लिए एक साथ मिलकर एकजुट होकर आगे कदम डाल करेंगे, ये देखेंगे। डॉक्टर साहब, एक और जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कश्मीर की, अभी जो शिक्षिका की वहां हत्या हुई, और कल फिर एक युवा बैंक मैनेजर जिसकी 4 बार पूर्व शादी हुई, छुट्टी लेकर के वो पत्नी के साथ घूमने गया था, वो भी जो टारगेट किलिंग की चर्चा हम करते आ रहे हैं, वहां पर कार्यालय में, बैंक में घुसकर कल आतंकियों उसकी हत्या कर दी। अब यह जो मामले लगातार इधर आ रहे हैं, कल आपने संख्या भी बताई थी कि पिछले 1 माह में कितनी हत्याएं हो गई, 6 माह कितने हत्या हो गए, और अब ये जो टारगेट किलिंग का सिलसिला चला है, हमें उस पार्श्व में देखना है जो सत्ता पक्ष की ओर से दावा किया गया। स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने न केवल अन्य जनसभाओं में बल्कि संसद के अंदर भी दावा किया था कि नोटबंदी के बाद और संविधान की धारा 370 के हटाने के बाद से वहां स्थिति सामान्य हुई, लोगों में विश्वास पैदा हुआ और वहां शांति का माहौल है। लेकिन यह जो परिणाम सामने हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है, यह तो कुछ और कहानी कहती है।
आपने सही बताया। इसका नतीजा है, जैसे शंका व्यक्त की जा रही थी कि शायद बहुत सारी संख्या में कश्मीरी पंडित जो है वादियों से पलायन करेंगे, और वो सिलसिला शुरू हो गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक बार फिर से उनके ऊपर ये विपत्ति आई है, और इतने साल के बाद उनको फिर से घाटी जो है अपना वतन छोड़ के असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और वो पलायन का सिलसिला चालू हो गया है। अखबार में खबरें आ रही है कल से, वहाँ जो है परसों से लोग अपना फिर से रास्ता ढूंढने निकले हैं कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए सुरक्षित जगह जाने के लिए लोग अपना पलायन शुरू हो गया है। देखिए, ये बहुत ही खतरनाक घटना विकास क्रम है। अब कश्मीर घाटी के लोग हिंदू, वहाँ कोई रहना नहीं चाहता, काम नहीं करता है, एक ऐसा वातावरण निर्भय है। स्वयं पहले आरोप लगते थे विभिन्न दलों पर कि उनके शासन काल में वहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। अब जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ अप्रोच में वो शासन कर रहे हैं, ऐसे में हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का वहाँ से पलायन, और वहाँ से हट करके वो खुद से जो सरकारी कर्मचारी हम मांग कर रहे हैं कि हमें जम्मू में पोस्टिंग दो, हम कश्मीर में काम नहीं करना चाहते हैं। अगर यह सिलसिला चला, और बहुत अंश तक सरकार ने बात मान ली भी हो, ये चला, तो आने वाले दिनों में, क्षमा करेंगे इन शब्दों के इस्तेमाल के लिए, कि इस नीति के कारण, इस स्थिति के कारण ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि कहीं एक बार फिर से भारत विभाजन के लिए मजबूर न हो जाए। क्या आपको लगता है कि अंत में जब वो मुस्लिम बहुल तो अभी भी है, और जब जितने वहाँ हिंदू रह रहे हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे, तो पूरी की पूरी आबादी जब जिस दिन मुस्लिम आबादी हो जाएगी, तो वो एक संवेदनशील मामला जो कश्मीर का पुराना लंबित है आज़ादी के बाद से ही, विदेशों की भी नजर रहती है, संयुक्त राष्ट्र में मामला जा चुका है। ऐसे में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसकी नज़रें कश्मीर की घटनाओं पर लगी रहती हैं, बल्कि कहा तो जाता है कि वहाँ जो आतंकी घटनाएं हो रही है उसके पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर जाता है। तो क्या यह अप्रोच में पाकिस्तान की जीत नहीं होगी? बराबर है। समय रहते हुए भारत सरकार और तमाम नेताओं को, राजनेताओं को, चाहे किसी भी पार्टी के हो, ये स्थिति होने से रोकना होगा, और अगर नहीं रोके तो इसके परिणाम भी उतने ही भयंकर होंगे जैसे कि अपेक्षा की जा रही है, जैसा कि शायद आकांक्षा जताई जा रही है, ऐसा ना हो। इससे सब लोगों को मिलकर काम करना होगा, और कश्मीर घाटी में फिर से सुख, चैन, अमन, शांति हो, और कश्मीर पंडितों के हाल ना हो, ये सबको निश्चित करना होगा। यह जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार की होती है कि कश्मीर में रह रहे हैं कश्मीरी पंडितों या हिंदुओं में सुरक्षा की भावना पैदा करें। इसके लिए उनको कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। अन्यथा जैसे मैंने कहा कि आशंकाएं जो व्यक्त की जा रही है वो अत्यंत ही खतरनाक है। कश्मीर धरती का स्वर्ग माना जाता है, वहाँ इस तरह का शांति और बहुसंख्यक भारतीय वहाँ रहना नहीं चाहें, यह बहुत ही दुखद स्थिति है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे, राव साहब भी इससे सहमत इस विचार से, कि समय रहते केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए ताकि वहाँ रह रहे गैर मुस्लिमों में सुरक्षा की भावना आए, और वहाँ का राजनीतिक वातावरण कुछ ऐसा हो कि लोग स्वयं को लोकतांत्रिक भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा माने। अन्यथा कहीं विलम्ब न हो जाए, हम प्रतीक्षा करते करते, अतः केंद्र सरकार समय रहते इस पर कदम उठा ले। धन्यवाद।